सीआईएसएफ ने एक एफआईआर रजिस्टर विक्टिम के खिलाफ कराई थी और उसमें उनको जुडिशियल कस्टडी हो गई थी। आज कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट कर दी है। सीआईएसएफ का स्टाफ था गिरिराज प्रसाद, उसने इसको सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड ऐसे सेंटेंसेस बोले कि शायद टीवी पर बोलना भी मेरे लिए ठीक नहीं होगा। लैंग्वेज किसी महिला से बोली जाएगी तो निश्चित रूप से सडन एंड प्रोवोकेशन होगा ही होगा, और उसी के तहत उसने आवेदन में आके ये थप्पड़ मारा। Slapgate case is gaining momentum, and at this point in time I am joined exclusively by advocate Deepak Chauhan, who has represented the Spice State female staffer in this particular case. We'll go ahead and speak with him. Sir, आप काफ़ी closely ये केस को आप देख रहे हैं, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो स्पाइस जेट की फीमेल स्टाफर हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अभी क्या अपडेट है सर केस पे? इसका अपडेट ये है कि सीआईएसएफ ने एक एफआईआर रजिस्टर विक्टिम के खिलाफ कराई थी और उसमें उनको जुडिशियल कस्टडी हो गई थी। आज कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट कर दी है। इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर जो एएसआई था, सीआईएसएफ का स्टाफ था गिरिराज प्रसाद, उसने इसको सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड ऐसे सेंटेंसेस बोले कि शायद टीवी पर बोलना भी मेरे लिए ठीक नहीं होगा, जैसे कि अगर ऐसी लैंग्वेज किसी महिला से बोली जाएगी तो निश्चित रूप से सडन एंड प्रोवोकेशन होगा ही होगा, और उसी के तहत उसने आवेग में आके वो थप्पड़ मार दिया। हमने कोर्ट को ये बताया कि असलियत ये है कि आपके सामने ये अरेस्ट तो होकर आ गई, पर पुलिस ने इनके खिलाफ, सीआईएफ के और गिरिराज प्रसाद के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर ली है। अब जब दोनों केसेस का इन्वेस्टिगेशन होना है तो उससे ये तय होना है कि वास्तव में किसकी गलती थी या किसकी गलती नहीं थी, क्योंकि अगर ऑन ड्यूटी उसको थप्पड़ मारा होता बिना किसी बात तो समझ में आता, पर अगर सीआईएसएफ का एएसआई जो रक्षक है, भक्षक बनने का काम करेगा और ड्यूटी से हटके अगर उसने सेक्सुअल हरेसमेंट से रिलेटेड कोई एक्टिविटी की है तो वो ऑन ड्यूटी नहीं माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उसको ये फ़ायदा नहीं मिल सकता कि वो ये कहे कि साहब ऑन ड्यूटी मेरे साथ कोई ऑफेंस कमिट हो गया है। इन सब बातों को कंसीडर करते हुए, साथ ही अब कोई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग नहीं है, कोई रिकवरी नहीं होना, प्रीवियसली इसके खिलाफ कोई केसेस नहीं है, तो आज ऑनरेबल कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी। दीपक जी, एक और अहम सवाल यहाँ पे आता है कि जिस गेट से वो अपने ड्यूटी के लिए जाने की कोशिश कर रही थी, हमने आपसे पहले भी बात किया इस पे, आपने कहा कि वो उनका रेगुलर विजिट है, पर इसमें सीआईएसएफ का वर्जन है कि उस गेट पे वो फीमेल स्टाफ जो फ्रिस्क करते हैं, स्क्रीन करते हैं, उनको डिप्लॉय नहीं करते, क्योंकि उस गेट से रेगुलर फीमेल वर्कर्स का आना जाना नहीं रहता। इस पे क्या कहेंगे? ये सीआईएसएफ का एक डिफेंस वर्जन है। मुझे समझ नहीं आता कि एयरपोर्ट पर जितने भी गेट्स हैं वहाँ स्पेसिफाई नहीं है कि यहाँ से मेल जा सकता है, यहाँ से फीमेल जा सकता है। जैसे कि आपको उन्होंने बताया कि अगर कोई फीमेल स्टाफ आती है तो वो अपने फीमेल जो सीआईएसएफ के एम्प्लॉयज़ हैं उनको बुलाते हैं। तो ये स्थिति एक बात तो स्पष्ट करती है कि कोई फीमेल स्टाफ वहाँ पर नहीं था, और उस फीमेल स्टाफ नहीं होने का फ़ायदा उस गिरिराज प्रसाद एएसआई ने उठाया, और वो फ़ायदा उठाते हुए उसके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट से रिलेटेड ऑफेंस कमिट किया। यही वजह है कि उसको उस समय गुस्सा आया और उसने थप्पड़ मार दिया। ये हर आदमी का एक अपना टेम्परामेंट है, मानसिकता है। अगर किसी महिला को ये शब्द कहा जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर पाए, और जब गिरिराज प्रसाद एएसआई ने अपनी ड्यूटी से हटके अगर ऐसा कोई ऑफेंस कमिट किया है तो निश्चित रूप से उसके ड्यूटी पर होने के आधार पर कोई फ़ायदा उसे नहीं मिल सकता। ऐसी स्थिति में जब एफआईआर रजिस्टर हो गई तो ये भी तय है कि प्राइमा फेसाई केसेस उसके खिलाफ पेंडिंग है, और जब मजिस्ट्रेट साहब के सामने 164 के तहत विक्टिम के बयान होंगे तो स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। तो आज सीआईएसएफ का ये कहना कि उस समय कोई फीमेल स्टाफ डिप्लॉय नहीं किया हुआ था, ये केवल उनका डिफेंस है, बल्कि इससे जो क्रू मेंबर है जिसके साथ इंसिडेंट कमिट हुई है उसका वर्जन मजबूत होता है कि हाँ, वहाँ फीमेल स्टाफ नहीं था, इसी वजह से स्थिति उत्पन्न हुई और उसने उसके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी की। एक और सवाल है कि वहाँ पे हमने जो सीसीटीवी फुटेज देखा है उसमें हमने देखा है और भी ऑफिसर्स थे, चाहे वो सीआईएसएफ के हो या स्पाइस जेट के ऑफिशियल्स भी थे वहाँ पे, तो इन सब आई विटनेसेस के अकाउंट्स भी लिए गए होंगे, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे कि
किसने किया, क्या नहीं किया, इस पे इन्वेस्टिगेशन का आपको क्या लगता है, कहाँ तक पहुँचा? देखिए, जहाँ तक मैं बात करूँ इन्वेस्टिगेशन की, तो जिस समय एफआईआर रजिस्टर हुई है वो विक्टिम की सिस्टर ने दर्ज कराई थी। हालांकि एफआईआर पर साइन विक्टिम के ही थे, क्रू मेंबर के थे। अब जब विटनेसेस के एग्जामिन होने की बात आती है तो चूंकि आज बेल पर वो रिलीज़ हुई है तो उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना है। बाकी लोगों की जहाँ तक हम बात करें तो जो स्पाइस जेट के लोग वहाँ मौजूद थे, निश्चित रूप से उन्होंने इस बात का कॉरबोरेट किया है कि गिरिराज प्रसाद एएसआई ने इस तरीके की सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड ऑफेंस कमिट किया है। और सीआईएसएफ की बात करें तो सीआईएसएफ तो क्या बयान उनके लेगा और क्या बयान देंगे उसकी मुझे जानकारी नहीं है। जी, आपसे आखिरी सवाल, अभी हम देखेंगे कि उनको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने भी पेश किया जाएगा। क्या ये सोमवार को होना है और इसके आगे केस कहाँ तक बढ़ रही है? इनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाएगा, इनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। वहाँ उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा और उस स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में उस स्टेटमेंट के बेसिस पर ये तय करना होगा कि गिरिराज प्रसाद एएसआई के खिलाफ क्या मामला बनता है और उसको क्या किस तरीके से उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन किया जाए। एक और सवाल सर, लास्टली क्लोज करने के लिए क्या डिमांड्स हैं अभी विक्टिम? विक्टिम का डिमांड ये है कि उसको जस्टिस मिले, जिससे कि आइंदा किसी भी फीमेल क्रू मेंबर, फीमेल स्टाफ, फीमेल ट्रैवलर और उनके साथ इस तरीके की इंसिडेंट कमिट ना हो, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। आज की तारीख में रेप की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। होना तो ये चाहिए था कि एयरपोर्ट पर अगर कोई व्यक्ति सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड कोई ऑफेंस कमिट करे तो सीआईएसएफ उसको रोके। अब ऐसी स्थिति में ये अपने लिए तो न्याय मांग ही रही है कि साहब मेरे केस के अंदर जो सीआईएसएफ ने सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड ऑफेंस कमिट किया है उसको सज़ा मिले। साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि आइंदा से सीआईएसएफ को इस तरीके की गाइडलाइन बनानी चाहिए या फीमेल स्टाफ को निश्चित रूप से एंट्री गेट्स पर तो रखना ही चाहिए। आज के युग में जब महिला और पुरुष बराबर हैं तो आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि यहाँ से फीमेल कभी कभी जाती है तो उस स्थिति में हम फीमेल स्टाफ को भेजते हैं। तो मेरा मानना ये है कि उसको अपने लिए तो न्याय चाहिए ही, पर साथ ही मैं टीवी के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि सीआईएसएफ को विशेष तौर से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आइंदा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना तो उनका स्टाफ करे, ना कोई एयरलाइन का मेल स्टाफ करे, ना ही कोई वहाँ ट्रैवलर करे और महिलाओं की पूर्ण सुरक्षा की जाए। धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। सो दैट वाज मिस्टर दीपक चौहान स्पीकिंग विद अस एक्सक्लूसिवली. He is going to be with the victim, tracking the entire legal aspect of this particular case. We will be getting you more details on this very story. Stay tuned with us on Republic.